आई, मैं तो बहुत थक गई हूँ। सुबह मेरी यूनिवर्सिटी में क्लास भी है, पता नहीं कैसे पहुंचूंगी मैं। तो ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, परेशान क्यों रही हो? बिल्कुल, मैं मना नहीं करूंगी। वैसे तुम्हारी अम्मी ने हमारे वेकेशन के बारे में क्या कहा? मुझे लगता है कि उन्हें जब पता चला तो ज्यादा खुश नहीं होंगी वो। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। अरे दुआ, क्या हो गया है तुम्हें यार? ऐसा लग रहा है जैसे मैं जानता नहीं हूँ उनको। ज़ाहिर है खुश नहीं होंगी वो। गुस्सा नहीं हुई, कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। उन्होंने बस अपनी आंखें घुमाई और कुछ नहीं। अच्छा एक बार करके दिखाओ ना मुझे। अरे यार प्लीज करके दिखाओ ना कैसे घुमाई, प्लीज ना। देखो कुछ ऐसे किया था। तुमने बिल्कुल उनकी तरह किया है यार। बदतमीज। नहीं मेरी वाकई मॉम का मजाक मत उड़ाओ। बिल्कुल वैसा ही था। अब भी उन्हें मुझसे नफरत है ना? क्या हो गया अजलान? ऐसी कोई बात नहीं है, मॉम बस यकीन नहीं करती तुम पर। तो जाके शोर मचाता हूँ कि सुन ले ज़ैनब साहिबा, सुन ले प्लीज, यकीन करे मेरा, खुदा के लिए यही करना पड़ेगा मुझे। आराम से बोलो अजलान। गुड इवनिंग अयान। हाँ, कैसे हो उमर? ठीक हूँ यार। तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बस कुछ नहीं यार, मोरिना चली गई है तो बस इसीलिए थोड़ा अपसेट हूँ। लेकिन तुमने यहाँ बारान को लाकर सब कुछ ठीक कर दिया है। बताओ खुश हो ना तुम? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और इसलिए खुश हूँ कि सब लोग खुश हैं। Very और हाँ, good. एक बात बताऊँ तुम्हें, ये बंदा अपनी बहुत ऑडियंस बनाएगा। बिल्कुल बनाएगा, बहुत टैलेंटेड है। वाकई बहुत। भाई फराज गुड आओ। इवनिंग। फराज को शाम तारुफ करवाता हूँ, ये है अयान, ये इस जगह के ओनर है। शुक्रिया। मजाक कर रहे हैं या सच में? क्या मतलब? यानी आप वाकई ओनर हैं या बस ओन करते हैं? अरे भाई ये असली ओनर है और ये जगह इन्हीं की है। अच्छा ठीक है, मैं फराज हूँ, नाइस टू मीट यू। मैं आयान। मी टू। चलो अंदर चलते हैं। आए सामने वाली मेज पे चले। आओ फराज। तो चलो गर्ल्स, वेलकम। थैंक यू। यार यकीन ही नहीं आ रहा मुझे, यानी ये जगह अब अब्दुल्ला साहब की है। क्या कमाल का इत्तेफाक है। अरे मेरे बारे में सोचो, उसे एकदम से सामने देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। खैर, यानी मैं थोड़ी भोली हूँ, है ना? शैम्पेन हाथ में लिए, खुशी में हाथ में उठाए हुए खड़ी थी। एक बार नजरें घुमाई तो वो मेरी तरफ ही देख रहा था। ईशल, ऐसा लग रहा है तुम्हारी कोई लॉटरी निकल आई है। मत पूछो। जैसे ही अंदर आए फौरन कहा, इस होटल में शराब मना है। यार बहुत ही अजीब बंदा था। इंटरेस्टिंग, मजाक नहीं। अच्छा ये बताओ फिर अब क्या होगा? कुछ नहीं, बस आज ही खाना खाया, देखेंगे। यार वो बहुत ही अजीब किस्म का आदमी है। मेरे तो दिमाग में सब कुछ उल्टा सीधा हो गया है। मुझे समझ ही नहीं आता वो किस किस्म का इंसान है। ऐसा हो जाता है। यानी वो ओपन माइंडेड लगता है, बिल्कुल एक इंसाफ पसंद आदमी, लेकिन साथ ही कंजर्वेटिव भी। अच्छा खैर, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है गर्ल्स, मतलब अब मैं पीछे नहीं हट सकती। बगैर अल्कोहल के मैनेज करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो हमने पिया वो क्या था? मेरी जान, अब इतना भी नहीं, थोड़ी बहुत तो पी ही सकते हैं ना। आखिर मेरे मेहमान आए हैं, लस्सी पेश करूं उनके आगे। एक्चुअली ईशल, एक बात सुनो, अगर तुम अब्दुल्ला साहब से अच्छा ताल्लुक बना लो और उनकी बातों को समझो तो उन्हें कायल कर सकती हो। ये उमर से सुना है मैंने। अच्छा ज़ैनब, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यार एलिफ, मेरी जान, अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे, वो तो बहुत समझदार थी। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि एलिफ ने उस बंदे से मोहब्बत कर ली और उसका बच्चा पैदा करने तक जा पहुंची, या शायद कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं मालूम। इसीलिए तो कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है ईशल। यानी जो तुमने लियो के साथ देखा ये तुम्हें भी पता है, अच्छी तरह जानती हो तुम। लेकिन मेरी जान, लियो तो एक हैंडसम लड़का था, खूबसूरत भी था, और ये बिल्कुल फटीचर। ठीक कह रही हूँ ना? अच्छा असल बात पर आती हूँ, हमारे उस फौरन दूल्हे भाई का क्या हुआ? क्या लियो के साथ सब कुछ खत्म हो गया? सब खत्म, और अच्छा हुआ। आज उसने इंस्टाग्राम से सारी पिक्चर्स भी हटा दी, बिल्कुल टीनेज बच्चों की तरह। तो तुम उस होटल से अपना शेयर लो कि उस बारे में क्या सोचा है तुमने? क्या करूं? वही अदालत के जरिए अपना हक लूंगी, क्योंकि मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि सब कुछ उसे सोने की थाली में पेश कर देती हूँ, और अब ये खाली हाथ लिए सब कुछ दोबारा शुरू करना होगा। हाँ लेकिन कभी कभी जैसा हम जानते हैं सब कुछ दोबारा शुरू करना जरूरी हो जाता है। ओके, लेट्स गो।
हमारी हिम्मत को सलाम लड़कियों।